नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए नज़र डालते हैं 13 अगस्त की हेडलाइंस पर। इंटरनेशनल हेडलाइंस। मलऊन मुसन्निफ सलमान रुश्दी पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्टेज पर हमलावर ने चाकू से गर्दन पर वार किया। हमले में उसके हाथ और जिगर पूरी तरह जख्मी हुई हैं। वहीं अंदेशा है कि रुश्दी की एक आंख ज़ाया भी हो सकती है। हमले के बाद रुश्दी को हेलीकॉप्टर के जरिए मकामी अस्पताल ले जाया गया, जहां वो फिलवक्त वेंटिलेटर पर है। सलमान रुश्दी को गुज़िश्ता कई सालों से जान से मारने की धमकियों का सामना था। वाक़े के फौरन बाद लोग स्टेज पर भागते हुए नजर आ रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया, जो अब फिलवक्त पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक हमलावर 24 साला हादी मुतार न्यू जर्सी का रहने वाला है। हादी मुतार प्रोग्राम का पास लेकर अकेला प्रोग्राम को पहुंचा था। हमले की वजह जानने के लिए FBI से भी मदद ली जा रही है। रुश्दी की हालत के बारे में फौरी तौर पर कोई जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी ने मुल्क से फरार होने के एक बरस बाद पहले इंटरव्यू में मुल्क छोड़कर जाने वालों में खुद को आखिरी शख्स करार दिया है। एक साल कबल अफगानिस्तान पर तालिबान के काबिज होने के बाद साबिक सदर ने पहली बार अवामी सतह पर गुफ्तगू की है। अशरफ गनी का कहना था कि मुल्क के आईन के मुताबिक वो अफगानिस्तान के सदर थे, इसलिए जब तक अफगानी अवाम कानूनी तौर पर किसी और को इख्तियार मुंतकिल नहीं कर देते, उस वक्त तक सदर वही होंगे। अमेरिकन मैक्सिकन सिटी की एक जेल में कैदियों के दरमियान झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में 4 हिलाक और 8 जख्मी हो गए। दोनों जानिब से तेज धार आलात, रॉड और लाठियों का बेदरिया इस्तेमाल किया गया। खूनी लड़ाई में 1 दर्जन से जायद कैदी जख्मी हो गए। डॉक्टर्स ने 4 कैदियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी है, जबकि 8 शदीद जख्मी हैं। जख्मियों में से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। शिमाली कोरिया के सदर किम योंग जोंग की हालत कोरोना के बाद तशवीशनाक है, जिसकी तस्दीक उनकी बहन किम जोंग यूंग भी कर चुकी हैं। किम जोंग यूंग ने पड़ोसी मुल्क जनूबी कोरिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि जनूबी कोरियन हुक्काम शिमाली कोरिया के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कोरोना वायरस हमारी वजह से फैलने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जोंग ने मुतनब्बह किया कि अगर जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा बंद नहीं किया तो उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। लेबनान में एक शख्स ने बैंक में जमा अपने पैसे निकालने के लिए बैंक के 10 अफराद को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया, मगर इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। ड्राइवर बासिमुश शेख अल हुसैन का कहना था कि अपने वालिद के इलाज का बिल अदा करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो चाहते थे कि $2,10,000 जमा शुदा उसकी बैंक रकम वापस लौटा दे, जबकि बैंक से रकम निकालने पर पाबंदी है। 42 साला बासिम शेख ने फेडरल बैंक की एक शाख में एक शॉट गन और पेट्रोल के एक कैन के साथ दाखिल हो गए और बैंक में पेट्रोल भी छिड़क दिया था और 10 अफराद को बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया। ख्याल रहे कि लेबनान इन दिनों संगीन इक़्तिसादी बहरान से दो चार है। लाजमी अशिया की सप्लाई महदूद हो गई है और बैंकों ने पैसे निकालने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। नेशनल हेडलाइंस। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज अपनी रिहाइशगाह पर कौमी परचम लहराया। आज़ादी के जश्न के तहत मरकजी हुकूमत की यह मुहिम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगी। अमित शाह ने मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करते हुए ट्वीट किया कि तिरंगा हमारा फ़ख्र है और ये तमाम हिंदुस्तानियों को मुत्तहिद और मुतासिर करता है। यौम आज़ादी से मुताल्लिक़ पूरे मुल्क में जोश व खरोश देखा जा रहा है और हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो गई है। मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के प्रोग्राम की बीजेपी की जानिब से मुखालिफत पर हैदराबादी अवाम ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर मुनव्वर फारूकी के शो की तायीद में
और बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की मजम्मत में अवाम और नौजवानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अवाम ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामा राव को त्याग करते हुए राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। कई नौजवानों ने राजा सिंह की धमकियों का हवाला दिया और KTR से कहा है कि आपने मुनव्वर फारूकी के शो की तायीद की थी, लिहाजा इस मामले में राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और शो के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में तेलंगाना में 16 अगस्त को इज्तिमाई तौर पर कौमी तराना पढ़ने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकाम जारी किए हैं। 16 अगस्त को 11:30 बजे रियासत के तमाम ग्राम पंचायत, ट्रैफिक जंक्शंस, स्कूलों और कॉलेजेस के अलावा जेलों में भी कौमी तराना पढ़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि पुलिस और सिविल हुक्काम की जानिब से अहम मकामात की निशानदही कर ली जाएगी और एक नोडल ऑफिसर को मुकर्रर किया जाएगा। कौमी तराने में अवाम को शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इस मौके पर रियासत के तमाम तालीमी इदारों और अवामी मकामात पर सरगर्मियां रोक दी जाएंगी। बिहार के नायब वजीर आला तेजस्वी यादव और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह के दरमियान 10 लाख नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम करने के वादे पर लफ्जी जंग छिड़ गई है। तेजस्वी ने अपने वादे के जवाब में बताया है कि 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया गया था, अगर वो वजीर आला बने तो उसे जरूर पूरा करेंगे, मगर अब वो फिलवक्त नायब वजीर आला हैं। बिहार में सियासी हलचल के बाद सोशल मीडिया पर दोनों लीडरों के दरमियान इस हवाले से गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। तेजस्वी ने इंटरव्यू के दौरान गिरिराज सिंह से कहा है कि सर, इतने बेशर्म न हो, आपकी तरह 1 फीट लंबी चोटी रखने से कोई जानकार नहीं हो जाता। बीजेपी की यह हालत सिर्फ आप लोगों की छोटी छोटी हरकतों की वजह से हो रही है। और जब 10 लाख का हमने किया था तो बोला था जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब करेंगे, अभी तो हम उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी बड़े बाप के बेटे हैं, पैदाइश से ही नेता हो गए। हम लोग तो साधारण परिवार में पैदा लिए और मेरी टीका और टीकी मेरी संस्कृति है। मेरी संस्कृति का मजाक ना उड़ाएं। शायद ये किसी टोपी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे, किसी दाढ़ी का नहीं मजाक उड़ा सकते थे। मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर जेल की सजा काट चुके यूपी गाजियाबाद के नरसिम्हानंद सरस्वती ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि जो तिरंगा मुहिम चल रही है उसका बाइकाट किया जाए। सरस्वती के इस मुतनाज़ा बयान के बाद इंतजामिया ने मुतनाज़ा वीडियो का नोटिस लिया है। वीडियो में सरस्वती का कहना है कि इस वक्त तिरंगे के नाम पर हुक्मरान जमात बहुत बड़ी मुहिम चला रही है और तिरंगे का सबसे बड़ा ऑर्डर सलाहुद्दीन की मिल्कियत वाली बंगाल की कंपनी को दिया गया है, लिहाजा हर घर तिरंगा अभियान का बाइकॉट किया जाना चाहिए। सरस्वती ने कहा कि अगर आप अपने घर में तिरंगा लगाना चाहते हैं तो पुराना तिरंगा लगाएं, लेकिन सलाहुद्दीन को 1 पैसा भी न दें और लीडरों को सबक सिखाएं। सरस्वती के इस बयान के बाद इंतजामिया ने मुतनाज़ा वीडियो का नोटिस लिया है, लेकिन सियासी रोटियां सेंकने वाले या संघ परिवार का कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तमाम यादगारों में मुफ्त दाखिले का ऐलान हुआ था, मगर ताजमहल में सयाहों की भीड़ को देखते हुए मरकजी मकबरे के लिए फीस वसूल करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर डॉक्टर NK पाठक ने जारी की है ये हिदायत के मुताबिक ये हुक्म 13 अगस्त से 15 अगस्त तक नाफिज होगा। इसके तहत सयाह ताजमहल में मुफ्त दाखिला ले सकेंगे, लेकिन मरकजी गुंबद के लिए उन्हें टिकट खरीदना होगा। स्टेट हेडलाइंस। वजीर आला बसवराज बोम्मई की जेर सदारत कैबिनेट की मीटिंग में प्राइमरी और हाई स्कूल के असातिज़ा की भर्ती के लिए उम्र की हद में तरमीम का अहम फैसला लिया गया है। हुकूमत ने रियासत में 15,000 असातिज़ा को भर्ती करने के फैसले के बाद
सरकारी असातिज़ा की भर्ती के लिए उम्र की हद में नरमी करने का फैसला किया। वजीर कानून और पार्लिमानी उमूर जेसी माधुस्वामी ने काबीना की मीटिंग के बाद इस सिलसिले में ब्रीफिंग दी। रियासती हुकूमत की जानिब से चामराजपेट ईदगाह मैदान में पहली बार यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की जाएगी और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नॉर्थ डिवीज़न के एसी डॉक्टर शिवन्ना की सदारत में 15 तारीख को रेवेन्यू मिनिस्टर आर अशोक परचम कुशाई करेंगे। पीसी मोहन एमपी और एमएलए ज़मीर अहमद खान प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर सकाफती प्रोग्रामों के अलावा मुख्तलिफ परफॉर्मेंस होंगी। आर अशोक ने आज ग्राउंड का दौरा किया और तैयारियों का मुआयना किया। आर अशोक ने इसे मुकम्मल सरकारी प्रोग्राम करार देते हुए कहा कि यहाँ यौम आज़ादी मनाना किसी का ज़ाती मसला नहीं, बल्कि जश्न आज़ादी में सबको शिरकत करनी चाहिए। हिंदू नवाज तंजीमों की तरफ से ईदगाह की दीवार को गिराने के मुतालबे के जवाब में उन्होंने कहा कि ग्राउंड के अंदर ईदगाह की इमारत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसके अलावा गुज़िश्ता मीटिंग में उन्होंने वाज़ेह किया था कि 15 अगस्त को मुतनाज़ा ज़मीन पर सिर्फ परचम कुशाई की जाएगी और हुब्बुल वतनी के नारों के अलावा कोई मजहबी नारा नहीं लगाया जाएगा। आज़ादी के जश्न की तैयारियों और इक़दामात के दरमियान जहां आम आदमी में जोश व खरोश पैदा हो गया है, वहीं सियासी पार्टियों में भी एक जज्बा बेदार हो गया है। आज रियासत के बुजुर्ग लीडर HD देवेगौड़ा ने परचम लहराया तो पार्टी के कारकुनान में मजीद जोश बढ़ गया है और रैलियों के जरिए आज़ादी तकरीबात में मजीद जान पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। जुनूबी हिंदुस्तान की मायानाज शख्सियत आरिफ बिल्ला हज़रत अल्लामा ताजुद्दीन जुनैदी के सानिह इर्तिहाल के बाद नमाज जुमा गुलबर्गा में नमाज जनाजा अदा की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ सियासी कायदीन जिनमें HD कुमार स्वामी, रियासती JDS के सदर CM इब्राहिम, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम समेत मुल्क के कई मारूफ इदारे जिनमें जामिया हज़रत बिलाल, सुन्नी जमियतुल्लमा कर्नाटक, सुन्नी उलमा बोर्ड कर्नाटक, हज़रत बंदा नवाज कमेटी, टीपू सुल्तान एकेडमी समेत ऑल इंडिया सूफी खानकाह एसोसिएशन वगैरह ने ताज़ियत का इजहार किया है। नाजरीन, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिए रात 9 बजे ऊंची आवाज़ इंडिया चैनल पर।